हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल सर और आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। और आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश का एक न्यू टॉपिक, और यानी प्रोनाउन। कल हम लोग नाउन पढ़ चुके हैं, पहला वीडियो आप जाकर देख सकते हो। देखिए कि इसमें पहले हम नाउन पढ़ा है, अब आप पढ़िएगा प्रोनाउन। ठीक है, चलिए ध्यान देखिए। अब हुआ क्या कर रहा है प्रोनाउन? कह रहा है प्रोनाउन यानी सर्वनाम, ऐसा शब्द जो नाउन के जगह प्रयोग हो। जो नाउन की जगह हो प्रयोग हो, नाउन की जगह प्रयोग होते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। ए वर्ड दैट इज यूज इंस्टेंट ऑफ ए नाउन, जो नाउन की जगह पर प्रयोग होते हैं बाबू कहता है क्या? प्रोनाउन कराता है। जैसे मैं देखिए कह रहा है सीखा इज ए गर्ल। यहाँ सीखा क्या है बाबू? सीखा यहाँ पर नाउन है, लेकिन वही सीखा के लिए फिर दोबारा प्रयोग हुआ है तो सी लिखा गया है। क्या लिखा गया है? सी लिखा गया, सीखा नहीं लिखा गया है। ये क्या हुआ? ये हो गया हमारा प्रोनाउन। क्या हुआ? प्रोनाउन हो गया। फिर कह रहा है गोलू इज ए गुड बॉय। गोलू देखिए, गोलू यहाँ क्या है? नाउन है, लेकिन गोलू जब क्या हुआ ही प्रयोग हुआ है तो क्या है? प्रोनाउन है। माई ब्रदर हैज ए लैपटॉप, तो फिर क्या गया है? इट इज ए ब्लैक। तो यहाँ देखिए हुआ, यहाँ पर क्या किया है? जो नाउन लगा दिया था, क्या है? प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया है। क्लियर? आधा समझ में आपको? तो जो नाउन के बदले में जो प्रयोग होता है वो क्या होता है? प्रोनाउन कहलाता है। चलिए जैसे कह रहा है, देखिए आज में जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर भी है माई ब्रदर हैज ए लैपटॉप, तो क्या कर रहा है वो? यहाँ पर दिया है कि लैपटॉप क्या है? नाउन है, लेकिन जब क्या किया है? इट प्रयोग किया है तो क्या हुआ? प्रोनाउन हो गया। चलिए क्लियर? छूट गया था ना? चलिए अब हम जानेंगे प्रोनाउन के प्रकार। जानेंगे बाबू प्रोनाउन के प्रकार। थोड़ा बढ़िया से देखिएगा प्रोनाउन प्रकार क्या होता है। प्रोनाउन के निम्नलिखित प्रकार है। जैसे पहला है बाबू पर्सनल प्रोनाउन, जिसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा है बाबू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसका हिंदी होता है निजवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है बाबू इम्फेटिक प्रोनाउन, जिसका होता है बलदायक सर्वनाम। चौथा होता है बाबू डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसका होता है संकेतवाचक सर्वनाम। और पांचवा होता है बाबू इंडिफिनिट प्रोनाउन, जिसका होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। छठा होता है बाबू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसका होता है व्यष्टिवाचक सर्वनाम। और सातवां होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसका होता है परस्पर बोधक सर्वनाम। परस्पर बोधक सर्वनाम। क्लियर? चलिए आगे देखिए और भी है। चलिए 8 नंबर हमारा हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, जिसका होता है संबंधवाचक सर्वनाम। क्लियर? और 9 नंबर होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए अब हम लोग जानेंगे बारीकी से, इसको बढ़िया से जानेंगे हम लोग। चलिए अब बाबू हम जानेंगे पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। जिस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में या दूसरी वस्तुओं के अधिकार बताने के लिए किया जाता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ध्यान से देखिए बाबू, कह रहा है जिस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में या दूसरी वस्तु के अधिकार बताने के लिए किया जाता है उसे हम कहते हैं बाबू पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। देखिए पर्सनल प्रोनाउन आर एसोसिएट विथ पार्टिकुलर पर्सन। ठीक है बाबू? यानी क्या है? आई, जैसे में आई, वी, यू, ही, सी, इट, माइन, हिज, हर्स, मी, इट, सी, ये सब क्या है? ये सब बाबू क्या है? तो ये सब है हमारा बाबूआ पर्सनल प्रोनाउन है। क्या हुआ? पर्सनल प्रोनाउन है। ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब हम जानेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा, कह रहा है टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। तो पर्सनल प्रोनाउन के भी प्रकार हैं बाबू, इसको हम लोग देखेंगे बढ़िया से। सब देखिए, समझ दिखाई दे रहा बढ़िया से। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, दो में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तीसरा होता है पोसेसिव प्रोनाउन। ध्यान सुनिएगा, ठीक है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक है? देखिए तो पहला बाबू जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? जब पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह हो। क्या हुआ? जब पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह हो तो उसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या प्रोनाउन कहते हैं हुआ? सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए सब्जेक्टिव प्रोनाउन एक्ट्स एज द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, इट परफॉर्मेंस द एक्शन ऑफ द वर्ब। ठीक है? जो क्या हुआ? जो सब्जेक्ट की तरह हो। क्या हुआ?
जो प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह हो, इसे कह रहा है मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ऑफिस। ठीक है, तो यहाँ क्या है बुआ, यहाँ जो आई जो है बुआ इस सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। क्या रूप में काम कर रहा है बुआ, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। फिर कह रहा है हम बिहार में थे, वी आर इन बिहार, वी आर इन बिहार, तो हम लोग का बाबू वी हो गया, तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट के रूप में काम हुआ है। क्लियर, चलिए आगे देखा जाए। अब वो हम लोग जानेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बारे में। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, जब पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह होता है तो उसे, जब पर्सनल जो प्रोनाउन होता है उसका प्रयोग क्या होता है बाबू, ऑब्जेक्ट की तरह होता है, तो उसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। कह रहा है ए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब्स। कहने मतलब जब पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह होता है तो उसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर, जैसे कह रहा है गोलू मेरे साथ था, गोलू वाज विद मी, गोलू वाज विद मी। क्या है, गोलू मेरे साथ था, तो ये क्या हुआ, यहाँ क्या है हुआ, यहाँ पर जो मी है, यहाँ पर जो मी है ये ऑब्जेक्ट के जैसे काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट में काम है। यानी कहने मतलब जब ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में आएगा। मम्मी ने मुझे डांटा, मम्मी स्कोल्डेड मी, यानी मी क्या हो गया, उस तरह यहाँ यू भी हो गया। ठीक है, बेबी इज वाचिंग यू। क्लियर, आ रहा है समझ में बढ़िया से, चलिए समझ में आ रहा है बढ़िया से आपको, आप ध्यान से देखिएगा सब कोई। चलिए अब हम जानेंगे तीसरा, पोसेसिव प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है, जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ, पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। कह रहा है द प्रोनाउन यूज्ड टू शो पोसेशन इज कॉल्ड ए पोसेसिव प्रोनाउन। कह रहा है द प्रोनाउन यूज्ड टू शो पोसेशन इज कॉल्ड ए पोसेसिव प्रोनाउन। एग्जांपल देखिए, यह कलम मेरा है, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। यह हमारा है, दिस इज आवर्स। ठीक है, तो यह क्या कर रहा है, ये जो माइन है बुआ, जो आवर्स है, ये क्या कर रहा है, अधिकार दिखा रहा है कि यह कलम मेरा है। तो कलम पर क्या कर रहा है, कलम पर अपना अधिकार दर्शा रहा है, तो ये क्या आएगा बुआ, ये क्या आएगा, पोसेसिव प्रोनाउन। क्या है बुआ, पोसेसिव प्रोनाउन। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। माई या माइन में होता है मेरा, आवर या आवर्स में होता है हमारा, हर या हर्ष में होता है उसका, योर या योर्स होता है तुम्हारा। ठीक है, अब देखिए हिज जो है, हिज क्या होता है, उसका जो पुरुष के लिए होता है प्रयोग। ठीक है, और उसके बाद देखिए देयर या देयर्स, उसका होता है मतलब उनका, देयर या देयर्स का मतलब होता है उनका। क्लियर, चलिए अब हम जानेंगे, जैसे कह रहा है माई और माइन दोनों के मतलब मेरा है। माइन और माइन का, माई और माइन दोनों का मतलब क्या होता है, मेरा है। पर वाक्य में अगर मेरा अकेले आए तो माइन का प्रयोग करते हैं, और मेरा अकेला आए तो माइन का प्रयोग करते हैं। अगर मेरा के साथ कुछ और जुड़ा हो, यानी कहने मतलब है जैसे मेरा भाई, मेरे बहन ऐसा दिया हो, तो वहां क्या होता है, माई का प्रयोग होता है। क्लियर, आ रहा है बढ़िया समझ में, चलिए इसे देख लीजिए, तुम मेरे दोस्त हो, तो यू आर माई फ्रेंड। यह कलम मेरा है, मेरा बात कुछ नहीं है, तो यह क्या होगा, माइन प्रयोग होगा। वो प्रयोग होगा माइन, और उसको मेरा बात कुछ होता तो माई होता, यानी मेरा का बात कुछ नहीं है तो माइन होगा। क्लियर, चलिए ध्यान देखिएगा। चलिए अब हम चलेंगे 2 नंबर पॉइंट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, निजवाचक सर्वनाम। क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम को हम समझेंगे बढ़िया से। ठीक है, जब सब्जेक्ट द्वारा किया गया काम का असर भी, जब सब्जेक्ट द्वारा किया गया काम का असर भी सब्जेक्ट पर ही पड़ता है, उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम होता है। यानी कहने मतलब जो निजी पर निजी का दर्शावे वो कहता है निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। Pronouns are called reflexive pronouns when the action done by the subject turn back up on the subject। ठीक है, जो सब्जेक्ट पर ही पड़ता है बाबू वो निजवाचक सर्वनाम कहता है। कर रहा है हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं। देखिए अपने आप को मदद कर सकते हैं, क्या कर रहा है, खुद को बता रहा है, निजी बता रहा है। तो यू का इंग्लिश है यू कैन हेल्प आवर सेल्फ। देखिए जहां जो खुद से आप खुद पर निजी का बोध करावे, ठीक है, तो क्या होता है प्रयोग, तो वो होता है बाबू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
ठीक है। जैसे कह रहा है मोहन ने खुद को चोट पहुंचाई, मोहन हार्ट हिमसेल्फ, मोहन ने खुद को चोट पहुंचाई तो मोहन हार्ट हिमसेल्फ। क्लियर, चलिए ध्यान दीजिए। यह क्या है, आवर सेल्फ और योरसेल्फ, हिमसेल्फ क्या है, चलिए याद किया। इम्फेटिक प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है बुआ, जब प्रोनाउन का इस्तेमाल वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोड़ देने के लिए किया जाता है तब इसे इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। जब वाक्य पर जोड़ देने के लिए किसी का प्रयोग होता है तब उसे कहते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। कह रहा है एन इम्फेटिक प्रोनाउन इम्फेजिज इट्स एंटेस्ट नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। कह रहा है तुम इसे खुद कर सकते हो, यू कैन डू इट योर सेल्फ, यानी क्या मतलब बल देने का काम कर रहा है। वाक्य में जो क्या करे बाबू, जो वाक्य में क्या करे, इसको वाक्य में जोड़ देने का काम करे, जोड़ देने का काम करे, वो कहता है इम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। उसने खुद ऐसा कहा, ही हिमसेल्फ सेड सो। यहाँ योर सेल्फ जो है, योर सेल्फ है और हिमसेल्फ है, ये जितना है ये सब क्या होता है, इम्फेटिक प्रोनाउन होता है। क्या होता है बुआ, इम्फेटिक प्रोनाउन होता है। क्या होता है, वाक्य में जोड़ देता है इम्फेटिक प्रोनाउन, याद रखिएगा हमेशा। देखिए सिंगुलर क्या होता है, सेल्फ होता है, और सेल्फ हो सकता है प्लूरल में होता है, याद रखिएगा हमेशा इसको। अब जानेंगे हम लोग डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या जानेंगे बुआ, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्या, इसको बढ़िया देखेंगे। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का हिंदी होता है बाबू संकेतवाचक सर्वनाम। क्या होता है बुआ, संकेतवाचक सर्वनाम। जिस प्रोनाउन का प्रयोग, जिस प्रोनाउन का प्रयोग वस्तुओं या व्यक्तियों को, वस्तुओं या व्यक्ति को सूचित या निर्देशित, जिस नाउन का प्रोनाउन का प्रयोग वस्तुओं या व्यक्तियों को सूचित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है उसे डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हुआ, जब किसी को सूचित करते हैं, दर्शाते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कर रहा है, द प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स टू विच इट रिफर्स इज कॉल्ड ए डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो संकेत देने का काम करे, जो संकेत देता है, दर्शाता है, उससे हम लोग कहते हुआ, उससे हम लोग डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, उसका कहते हुआ डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। क्लियर आ रहा है समझ में बढ़िया से। जैसे दिस, डैट, दिस, दोज, ये क्या है बुआ, तो डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्या है बुआ, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। जिसका रहा है दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का है, यह एक लड़का है, यह एक लड़का है, यानी क्या आ रहा है, या दिस क्या है बुआ, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। फिर कह रहा है डैट इज ए गर्ल, वह लड़की है, तो ये क्या है हुआ, ये डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखा जाए, आगे देखा जाए बुआ, आगे देखा जाए। कह रहा है इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या कर रहा है बुआ, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन बाबू क्या है, कह रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसको हम ध्यान देखेंगे बाबू, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग सबके। जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है, वह इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। क्या कहता है बुआ, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। ध्यान देखिएगा, कह रहा है एन इंडेफिनिट प्रोनाउन रिफर्स टू पर्सन्स और थिंग्स इज ए जनरल वे एंड डज नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग इज पार्टिकुलर। यानी कहने का मतलब है हुआ, जो निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराता है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से मालूम कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो निश्चय नहीं है, निश्चित नहीं है, ठीक है। जैसे कह रहा है नथिंग, कुछ भी असंभव नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो यह जो नथिंग हुआ है, नथिंग है जो, ये क्या है हुआ, यह इंडेफिनिट प्रोनाउन। फिर कह रहा है कुछ बहादुर है, यानी सम ये क्या है, सम क्या है हुआ, सम आर ब्रेव, यहाँ सम क्या है हुआ, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। क्लियर, सम क्या हुआ, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ध्यान दीजिए हुआ। अब हम लोग जानेंगे हुआ, अब हम जानेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में, यानी व्यष्टिवाचक सर्वनाम। व्यष्टिवाचक सर्वनाम, इसके बारे में लोग जानेंगे हुआ। जिस प्रोनाउन का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में, जिस प्रोनाउन का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक या एक से अधिक, एक या एक भी नहीं का बोध कराने के लिए किया जाता है, उसे प्रोनाउन को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ध्यान से फिर समझिएगा, कह रहा है जिस प्रोनाउन का प्रयोग
दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु में से एक भी नहीं का बोध कराता है, मैंने एको का बोध नहीं कराता है, तो उसे कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, द प्रोनाउंस दैट रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट ए टाइम आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। देखिए कह रहा है, जिसे ध्यान दिया, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट ए प्राइज, प्रत्येक छात्र को पुरस्कार मिला। प्रत्येक जो है बुआ, जो ईच जो है ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बेस्टिवाचक बांटने का काम करता है, सबको अलग बताता है। यहाँ देखिए, नाइदर ऑफ देम इज राइट, उनमें से कोई भी सही नहीं है। तो ये क्या है बुआ, ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्लियर, चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। कह रहा है बाबू रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर बोधक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी परस्पर बोधक सर्वनाम, देखिए क्या है बुआ, रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी परस्पर बोधक सर्वनाम क्या है। कह रहा है ईच अदर और वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ईच अदर और वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्लियर, आया समझ में से? चलिए ध्यान देखिए हुआ। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम, खूब ध्यान सुनिए। वह सर्वनाम जो वाक्य में उससे पहले आई हुई संज्ञा से संबंधित संबंध बताता है या बाद में आने वाले दूसरे वाक्य से जोड़ता है, यह संबंध बताता है, यह वाक्य को जोड़ता है, उसे हम बाबू कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव नाम है संबंधवाचक, क्या था, जोड़ता है, संबंध बताने का काम करता है। ठीक है, देखिए रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर नाउन्स व्हिच आर मेंशन्ड फ्रॉम प्रीवियसली वेदर दे आर people, place, things or ideas. Relative pronouns can be used to join two sentences. ठीक है, क्या है हुआ, who है, whom है, whose है, which है, what है, that है, ये क्या है हुआ, relative pronouns है। क्या है हुआ, relative pronouns। देखा रहा है the boy who is playing is my brother, लड़का जो खेल रहा है वह मेरा भाई है। क्या बात, संबंध बताया उस लड़का से, जो लड़का खेल रहा है वो मेरा भाई है, यानी उस लड़का से क्या कर रहा है बाबू, ये अपना संबंध बता रहा है। क्या कर रहा है बुआ, संबंध बता रहा है। और 3 दिन पढ़ा रहे हैं बाबू, इसलिए थोड़ा बहुत आज बैच है, लगातार बैच है बाबू। आप लोगों अभी हम लोग दिन भर क्लास चलाते हैं ऑफलाइन, फिर रात को देखिए इस समय ऑनलाइन भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, प्रश्नवाचक सर्वनाम, बहुत दिन से मेहनत हो रहा है, पता ना कब हम लोग ऑनलाइन में भी अपना बेजोड़ झंडा गाड़ दें, जिस तरह ऑफलाइन में हम लोग हैं। जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए बाबू किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसका, और जिसका उत्तर एक नाउन या प्रोनाउन होता है, उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो प्रश्न पूछने का काम करता है बुआ, उसमें कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। एन इंट्रोगेटिव नाउन इज यूज्ड to ask a question, the answer of which is definitely a noun or pronoun। ठीक है, सवाल जो पूछे आप कौन है, who are you, ये क्या हो गया बुआ, ये क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। उसी तरह यह कौन सी कलम तुम्हारी है, which is your pen, यहाँ which क्या हो गया बुआ, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। चलिए समाप्ति हुआ इस वीडियो का आज क्लास। नेक्स्ट क्लास हम फिर मिलते हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।